आता है। गवर्नमेंट्स और कॉमन लोग समझ नहीं पाते कि क्या करें। लेफ्टिनेंट हार्ट एक्सप्लेन करती है कि उन्हें पास्ट से सोल्जर्स चाहिए जो फ्यूचर में जाकर उनके साथ एलियंस से लड़ सकें। इसके बाद दुनिया भर के देश कॉमन लोगों को ड्राफ्ट करना शुरू कर देते हैं। लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती किया जाता है और एक टाइम मशीन, जिसे जंप लिंक कहते हैं, के जरिए फ्यूचर में भेजा जाता है। लेकिन सिचुएशन बहुत खराब होती है। फ्यूचर में भेजे गए लोगों में से 50% से ज्यादा लोग पहले ही दिन मारे जाते हैं और जो बचते हैं उनमें से बहुत कम ही वापस आ पाते हैं। फ्यूचर में ह्यूमंस की पॉपुलेशन घटकर 5 लाख से भी कम रह गई है। इस वजह से पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं और लोग फ्यूचर में जाने से डरने लगते हैं। रूल ये होता है कि हर सोल्जर को फ्यूचर में सिर्फ 7 दिन के लिए भेजा जाएगा। अगर वो 7 दिन तक जिंदा रह गए तो मशीन उन्हें ऑटोमेटिकली वापस प्रेजेंट में खींच लेगी। घर पर मूरी ये सब न्यूज देखकर बहुत डर जाती है और रोने लगती है। वो अपनी मदर से कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसके पापा कभी फ्यूचर में जाएं। डैन वहाँ आता है और मूरी को गले लगाकर शांत करता है और प्रॉमिस करता है कि सब ठीक होगा। अगले दिन डैन अपनी क्लास में होता है जब अचानक सबके फोन्स पर इमरजेंसी अलर्ट्स बजने लगते हैं। डैन अपने फोन को चेक करता है तो देखता है कि उसे ड्राफ्ट कर लिया गया है और उसे तुरंत आर्मी रिसर्च सेंटर रिपोर्ट करने को कहा गया है। डैन को पहले लगता है कि शायद उसकी साइंटिफिक स्किल्स की वजह से उसे कोई रिसर्च जॉब मिली है, इसलिए वो जल्दी से सेंटर पहुंचता है। लेकिन वहां पहुंचते ही रियलिटी उसके सामने आती है। सोल्जर्स उसके हाथ पर जबरदस्ती एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा देते हैं जो उसकी बॉडी से फ्यूज हो जाता है। ऑफिसर उसे बताता है कि ये डिवाइस एक ट्रैकर है और अब डैन को फ्यूचर में लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। डैन कोशिश करता है एक्सप्लेन करने की कि वो एक टीचर है, सोल्जर नहीं, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। उसे बताया जाता है कि उसके पास अपने पर्सनल काम निपटाने के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं। उसके बाद उसकी ट्रेनिंग शुरू होगी और उसे 2051 में भेज दिया जाएगा। ऑफिसर उसे वार्निंग देता है कि अगर उसने डिवाइस निकालने की कोशिश की या भागने की कोशिश की तो उसे जेल हो सकती है या डिवाइस माल फंक्शन करके उसे मार भी सकता है। साथ ही एक शॉकिंग बात पता चलती है कि डैन को इसलिए चूज किया गया है क्योंकि फ्यूचर रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो अगले 7 सालों में वैसे भी मरने वाला है। डैन परेशान होकर घर वापस नहीं जाता बल्कि एमी के पास क्लिनिक जाता है। एमी वहाँ ट्रॉमा पेशेंट्स को काउंसिल कर रही होती है जो फ्यूचर से वापस आए हैं। डैन उसे बताता है कि उसे ड्राफ्ट कर लिया गया है। एमी ये सुनकर दहल जाती है क्योंकि वो जानती है कि वहाँ से वापस आना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। डैन अपना हाथ दिखाता है जिस पर वो डिवाइस लगा हुआ है। एमी रोती है और डैन से कहती है कि कुछ भी करके इस डिवाइस को हटाना होगा। वो सजेस्ट करती है कि डैन अपने फादर जेम्स के पास जाए। जेम्स एक मैकेनिकल जीनियस है और गवर्नमेंट के अगेंस्ट रहता है, तो शायद वो इस डिवाइस को हैक करके निकाल सके। मजबूरी में डैन अपने फादर के पास जाता है। जेम्स एक आइसोलेटेड जगह पर रहता है और वहाँ इल्लीगल तरीके से वेपन्स और व्हीकल्स बनाता है। बाप बेटे की मुलाकात बहुत टेंस होती है। जेम्स डैन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और डिवाइस को एग्जामिन करता है, लेकिन बात करते